आलियान ने गाड़ी पार्क की थी और ज़ूबी की जानिब देखा था। क्या हुआ, उतरोगी भी नीचे? आप यहाँ यहीं बैठने का इरादा है? वो क्या? उसने ज़ूबी की तरफ देखा था। वो मैं कभी ऐसी पार्टीज में नहीं गई। एक एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट लड़की से ये अहमकाना बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे एक बात बता दो, क्या तुम वाकई में ही वकील हो? क्या मतलब है? ज़ूबी एकदम से गुस्से में आई थी। वकील इतने डरपोक तो नहीं होते। जी मैडम, जो आपने सुना, मैं हूँ वकील और कतई डरपोक नहीं। आई समझ? और वो कार का डोर खोले बाहर थी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। अब आप आएंगे कार से बाहर या मैं अकेली अंदर जाऊं? और वो सर झटकता कार से बाहर आया था। ओ हेलो ज़बारिया आली। नेहा दोनों को अंदर आता देखकर उनके पास आई थी और आलियान के गले लगी थी। ज़बारिया ने तिरछी निगाह से आलियान की जानिब देखा था। ओ, तो इसलिए पार्टी में आने की जल्दी थी, इस मीसनी से जो मिलना था। ओ हाय ज़बारिया, कैसी हो? आई एम फाइन। ओ आलियान, तुम्हें मॉम डैड से मिलवाऊं? कम ज़बारिया। वो खुश अखलाकी का मुजाहरा करती आलियान का हाथ पकड़े आगे की जानिब बढ़ी थी। ज़बारिया को ये देखे तप चढ़ी थी। दिल तो कर रहा है इस मीसनी का हाथ तोड़ दूं। आउच! ज़ूबी, क्या हुआ? वो ज़ूबी की आवाज पर पलटा था। वो हील्स नहीं पहनती तो पाँव मुड़ गया। अब वो नीचे को हुई थी कि आलियान ने उसे दोनों हाथों से थामा था। पल भर को नजरें आपस में मिली थीं। आर यू ओके ज़ूबी? जी आई एम ओके। बस थोड़ा सा सहारा दे दें, कहीं गिर ही ना जाऊं। ओके ओके, रिलैक्स। और ज़बारिया ने आलियान का हाथ जोर से थामा था और एक मुस्कुराती निगाह से नेहा की जानिब देखा था। किसने बोला था हील्स पहनने को? आलियान ने उसके कान के पास आकर सरगोशी की थी। क्यों, लंबी दिखूंगी इसलिए पहनी थी? उफ खुदाया, अच्छा ना, पार्टी एंजॉय करने दे। और अब वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, आलियान का हाथ थामे। ओ हेलो मिस्टर आलियान। हेलो मिस्टर फारूक, कैसे हैं आप? वेलकम टू द पार्टी। आप इस दावत में शरीक हुए, हम आपके बेहद मशकूर हैं। और उनकी तारीफ? सामने खड़े शख्स ने जांचती नजरों से ज़ूबी की जानिब देखा था। शी इज माई वाइफ, ज़बारिया खान। नाइस टू मीट यू मिस ज़बारिया खान। उन्होंने हाथ आगे की जानिब किया था। नॉट ज़बारिया खान, मिसिस आलियान। और उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे की जानिब बढ़ाया ही था कि आलियान ने गुस्से से ज़ूबी का हाथ दबोचा था। वेल आलियान साहब, आपकी वाइफ हैं बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया मिस्टर फारूक, जस्ट एक्सक्यूजेज। और वो ज़ूबी को खींचता हुआ दूसरी सिमत लेकर आया था। अक्ल है कि नहीं? वो आंखें निकाले ज़ूबी से बोला था। मैंने क्या किया है? तुम एक अजनबी से हाथ मिलाने वाली थी। सो व्हाट, आप भी तो अजनबी लड़कियों के गले मिलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? जी जी, मेरा ही तो दिमाग खराब है, जो अपने ही हस्बैंड को अपनी ही आंखों के सामने अजनबी लड़कियों के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देख रही हूँ। ज़ूबी, क्या ज़ूबी? क्या लगती नेहा? हाँ, बड़ा उसकी कमर में हाथ डाले फिर रहे थे। ज़बारिया, कुछ भी फजूल बात मुंह से मत निकालना। अंडरस्टैंड दैट? सच कड़वा ही होता है आलियान साहब। कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी लड़की के साथ खी करे। आखिर को ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इतना क्लोज है आप दोनों? बस वो चिल्ला देने को था। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, चलो मेरे साथ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो दोनों? आलियान, मीट माई फियांसे उमैर। एंड उमैर, ये है मेरा बेस्टी आलियान और हिज वाइफ ज़बारिया। और ज़बारिया नेहा की बात पर चौंकी थी। नाइस टू मीट यू ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू बोथ ऑफ यू गाइस। बट अब हमें इजाजत दो, मिलते हैं फिर। अरे अरे यार, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। नहीं, बस मुझे थोड़ा काम है इसलिए। ओके यार, नहीं रोक रही, जाओ। काम दोस्त से ज्यादा जरूरी है, नेहा धीमे लहजे में बोली थी। ऐसा नहीं है नेहा। हाँ हाँ पता है, मजाक कर रही हूँ। ख्याल से जाना, बाय। और पूरा रास्ता वो रश ड्राइव करता हुआ गाड़ी को गुस्से से सड़क पर भगा रहा था। ज़बारिया की चीख निकलने को थी। प्लीज आहिस्ता ड्राइव करें। क्यों, डर लग रहा है? हमेशा जाहलों की तरह बिना सोचे समझे बोलती हो। कभी एहसास नहीं ना होता तुम्हें कि तुम्हारी ऐसी तल्ख बातों से सामने वाले के दिल पर क्या बीती होगी? लेकिन नहीं, हमें तो किसी से कोई गर्ज है ही नहीं। और उसने घर के गेट से सामने ही कार को ब्रेक लगाई थी और गुस्सा से ज़बारिया की जानिब देखा था। इधर देखो मेरी तरफ, अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तो खुदारा इनका यूं तमाशा मत बनाओ, आई समझ? और उसने कार का दरवाजा खोला था। अंदर जाओ, वो गुस्सा में बोला था कि ज़ूबी भागती हुई कमरे में आई थी। नादानी और नासमझी में उसने आलियान को पता नहीं क्या क्या कह दिया था। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी। ये क्या कह डाला मैंने आलियान को? उन पर शक किया
या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने। वो रो दी थी। आलियान जो सोफे से सर टिकाए ज़बारिया की तल्ख कलामी के बारे में सोच सोच मरा जा रहा था कि आखिर को कहाँ उसने अपनी मोहब्बत में फ़र्क किया है। जो ज़बारिया हमेशा उसकी नाकदरी कर देती है, वो दोनों हाथों से सर थामे रह गया था, और जितना आलियान का ख्याल रखती थी वो उससे उतना ही दूर भाग रहा था। सुबह उसके उठने से पहले ही वो किसी न किसी काम निकल जाता था और रात देर से घर लौटता था, और ज़बारिया को उसकी अजनबियत देखे बहुत तकलीफ हो रही थी। बीबी जी, शबो कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ, नीचे कोई नेहा बीबी जी आई हैं आपसे मिलने के लिए। नेहा मुझसे मिलने? वो खुद से हम कलाम हुई थी। अच्छा तो तुम चलो, आती हूं मैं। जी बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। वो आज पहली बार नेहा से मुस्कुरा कर मिली थी। कैसी हो ज़ूबी? उप्स, सॉरी ज़बारिया। नो नो, इट्स ओके, यू कॉल मी ज़ूबी। हाँ, राइट ज़ूबी। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफ़ी? नो नो थैंक यू, मैं बस आपसे मिलने के लिए आई थी। मुझसे? वो चौंकी थी। जी क्यों नहीं आ सकती? नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो आलियान घर नहीं तो मुझे लगा आप उनसे मिलने आई हैं। आई नो, आली घर नहीं है, इसलिए ही तो आपसे मिलने आई हूँ। ज़ूबी चौंकी थी। घबराए नहीं ज़ूबी, आलियान को छीनने नहीं आई मैं तो बस आपकी गलत फहमी दूर करने आई हूँ जो मुझको लेकर है। आपको किसने कहा? आलियान ने? वो चौंकी थी। नहीं तो बस एक लड़की हूँ, दूसरी लड़की की कैफियत से बखूबी वाकिफ हूँ। यू नो ज़ूबी, आलियान को पाने के लिए हर लड़की उसकी राह में पलके बिछाए रखती थी, लेकिन उसने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर देखा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ज़ूबी कि आलियान को पाने के लिए मेरे दिल में तमन्ना ना उठी होगी? उस जैसे डैशिंग इंसान को देखकर किस लड़की के दिल में लालच पैदा हुआ होगा? तुम्हें पता है ज़ूबी, मैंने यूनिवर्सिटी के बाद आलियान से कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं 1000 कोशिशों के बावजूद उसके दिल में अपने लिए जगह न बना पाई। और वो हमेशा कहता था, नेहा ऐसी लड़की नहीं मिली अभी तक जो आलियान हमदानी के दिल में राज कर पाए, जो सबसे अलग हो, सबसे प्यारी, सबसे अनोखी। और मुझे तो तुम्हें देखकर रश्क हुआ था कि तुम वो लड़की हो जो आलियान हमदानी के दिल की रानी हो। मुझे तुम्हें देखकर जलन भी हुई थी कि तुम में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था, जो मैं आलियान की मोहब्बत ना बन पाई। लेकिन दुख बहुत हुआ कि तुमने मेरे दोस्त को तड़पाया बहुत है, उसकी मोहब्बत की तौहीन की है। ज़बारिया, अल्लाह जाने तुम बदकिस्मत हो या आलियान जो वो मोहब्बत को पाकर भी तुम्हारे दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना पाया और तुम उसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाई। मेरे बस में होता ना ज़ूबी तो तुमसे आलियान को छीन लेती। ज़ूबी ने रोती आंखों से नेहा की जानिब देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी मुझसे जलन इस बात का एहसास दिलाएगी मुझे कि तुम्हारे दिल में भी आलियान के लिए फीलिंग्स हैं। बस तुम अपने दिल से जंग लड़ रही हो। अभी भी वक्त है ज़ूबी, संभल जाओ और इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम भी आलियान से बेपनाह मोहब्बत करती हो। वक्त रहते इस बात को तस्लीम कर लो ज़ूबी, तुमसे खुश नसीब लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी जिसे इतना चाहने वाला शख्स मिला हो। होप यू अंडरस्टैंड। वो कहते खड़ी हुई थी। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। एक लड़की एक सच्चे मर्द से इज्जत और मोहब्बत की ही तलबगार होती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और ज़ूबी जाती हुई नेहा को देख रही थी कि उसका हर लफ्ज उसकी समातों में घर कर रहा था। क्या नेहा सच कह रही थी? मुझे आलियान से मोहब्बत हो गई है? क्या मैं वाकई ही आलियान जैसे मोतबर शख्स की अव्वलीन पसंद हूँ? या खुदा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो हर बार आलियान की मोहब्बत को फरामोश किया। ये मैंने क्या कर दिया मेरे मौला? उस फरिश्ता सिफ्त इंसान का दिल दुखा दिया। वो खुद से मलामत कर रही थी कि आज तक वो अपने दिल की कैफियत से अनजान रही थी और आलियान के जज्बात की तजलील करती हुई आई थी। या खुदा, ये मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया? वो रो दी थी। आलियान आज शाज़ो नादर उसे घर दिख ही गया था, वगरना तो वो घर से बाहर ही रहता था। चाय वो उसे लैपटॉप पर काम करता हुआ देख चाय बनाकर लाई थी और आलियान सरसरी नजर उस पर डाले लैपटॉप पर झुका था और वो खुद टीवी ऑन करके बैठी थी। चिप्स का पैकेट खोले, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाए, वो न जाने कौन सी फिल्म देखने में मसरूफ थी कि कुछ देर तो आलियान उसकी हरकत देखे चुपचाप बैठा रहा। पता भी है कि काम कर रहा हूँ, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। ज़ूबी, उसने गुस्से से ज़ूबी की जानिब देखा था जो मुसलसल रोने में मसरूफ थी। अब उसे बैठे बिठाए क्या हो गया यार? वो घबराता हुआ ज़ूबी के पास आया था और उसे कंधे से हिलाया था। ज़ूबी, क्या हुआ है? आलियान। वो और जोरों से रोते हुए आलियान के गले लगी थी कि आलियान भी घबरा गया था। ज़ूबी, ज़ूबी बोलो भी, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? आलियान, फिल्म में मेरा फेवरेट हीरो मर गया, शाहरुख मर गया।
वो रोते हुए बोली थी। व्हाट? ओ मेरे खुदा! वो जूबी की बात सुने अपना माथा पीट के रह गया था। उसे जूबी पर बेइंतहा गुस्सा आया था, लेकिन वो आता हुआ गुस्सा जब्त कर गया था। वो फिल्म थी जूबी, हकीकत नहीं। तो वो कितनी मोहब्बत करता था लड़की से। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ जूबी। बोलो तो मैं मर जाता हूँ, शायद कि तुम्हें एहसास हो जाए मेरी मोहब्बत का। वो शिकवा कुना लहजे में बोला था। अल्लाह ना करे आलियान। जूबी का दिल एकदम मुट्ठी में आया था आलियान के अल्फाज सुनकर। पागल हो गए हैं आप। खबरदार जो दोबारा कभी ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले, गला दबा दूंगी आपका अपने हाथों से। वो गुस्सा में रोती हुई बोली थी। दबा दो, मंजूर है। बहुत बुरे हो आप आलियान, कोई फिक्र नहीं आपको मेरी, कोई परवाह नहीं आपको मेरी, जो ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हैं। चलो जी, अब ये नया इल्जाम भी मेरे सर आयद हो गया। जी बिल्कुल, कुछ कुछ होता है आलियान, आप नहीं समझोगे। वो फिल्मी अंदाज में कहती हुई कमरे से निकली थी कि उसके अल्फाज सुने वो मुस्कुराया था और सर हिलाकर रह गया था। बीबी जी चाय यहाँ रख दो। जूबी टीवी देखने में मसरूफ थी। वो बीबी जी आपसे बात करनी थी। हाँ कहो शब्बो। वो बीबी जी मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी बीमार है बीबी जी, मुझे गांव जाना है। और जूबी ने शब्बो की जानिब देखा था, जिसका लहजा गमगीन था और आंखें भरी हुई थीं। क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को शब्बो? वो परेशानी से बोली थी। बीबी जी होना क्या है, शोहर मारता पीटता है, नशई है, बेटी पेट से है, बार बार फोन करके कहती अम्मा आ जाओ। इस शख्स का नहीं पता कि कब क्या कर डाले। बस बीबी जी अपनी बेटी को अपने पास लेकर आना है कि हम दोनों माँ बेटी के अलावा इस दुनिया में है ही कौन। और जूबी शब्बो की बात सुने शदीद शॉक्ड हुई थी कि ऐसे जाहिल लोग भी बसते हैं दुनिया में। तुम फिक्र नहीं करो शब्बो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। और वो उठी थी, अपने वॉलेट से 1000 के चंद नोट निकाल कर शब्बो की हथेली पर रखे थे। बीबी जी ये पैसे रख लो शब्बो, जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो बिला झिझक कह देना। बीबी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शब्बो। जब हम अपनी जिंदगी में किसी के बुरे वक्त में उसके काम ना आ सकें तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तुम बेफिक्र हो जाओ। बीबी जी अल्लाह आपको इसका अजर दे। वो ढेरों दुआएं देती कमरे से निकली थी। या अल्लाह, ये आलियान मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे। और वो बिजली की कड़क पर चीखी थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और रात के इस पहर आलियान का कुछ पता न था। वो रो देने को थी। इतनी भयानक रात में वो घर में अकेली थी कि एकदम लाइट ऑफ हुई थी कि जुबी चिल्ला दी थी। या अल्लाह, वो कांपती हुई बेड के पास आई थी कि खौफ से उसकी जान निकल रही थी। वो मुसलसल आलियान का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। जुबी के खौफ में इजाफा हुआ था कि बाहर उसे कुछ गिरने की आवाज आई थी। या अल्लाह, वो चीखी थी। जुबी और जानी पहचानी आवाज पर उसने आंखों से हाथ हटाए थे। कौन? वो चिल्लाई थी। जुबी, मैं हूं आलियान। और वो आलियान के गले से जा लगी थी और रो दी थी। जुबी रिलैक्स, डोंट वरी, मैं आ गया हूं। और वो जुबी की कैफियत देखे और घबरा गया था। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा कि मैं अकेली हूं घर में? जरा तरस नहीं आता मुझ पे? पता भी है ऐसे मौसम से मुझे डर लगता है। और वो आलियान के गले से लगी शिकवा पे शिकवा कर रही थी। मैं आ गया हूं ना अब, प्लीज रिलैक्स। और वो जैसे ही कुछ संभली थी, पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे दिमाग में, दिल में अजीब अजीब वसवसे। आप मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। वो बच्चों से अंदाज में आलियान से गिले कर रही थी कि आलियान जुबी की बदली हुई कैफियत देखे हैरान था। वो मोबाइल ऑफ हो गया था, चार्ज करना भूल गया था। आग लगे ऐसे फोन को जो मुश्किल वक्त में काम नहीं आता। वो रोते हुए बोली थी कि आलियान भी उसकी बात पर हंसा था। अब हंस रहे हैं और इधर मेरी जान पे बनी थी तो और क्या। इतनी डरपोक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। क्या तुम पक्का वकील ही हो ना आलियान? वो चिल्लाई थी। अच्छा अच्छा बाबा माफ कर दो। और आलियान वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। आप कहाँ जा रहे हैं? वो डरते हुए बोली थी। वेल, शायद आपको एहसास नहीं कि आपके मिजाजी खुदा बारिश में भीग चुके हैं। ओह, वो अपना माथा पीटे रह गई थी। इजाजत हो तो मैं चेंज कर लूं? हाँ तो आप कहीं नहीं जाएं, मुझे डर लग रहा है। तो ठीक है, यहीं चेंज कर लेता हूं फिर मैं। नहीं, वो बौखलाई हुई बोली थी कि आलियान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। आप जाएं, चेंज कर लें। वो बोली थी। पक्का जाऊं? जी जी। और वो दबी दबी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वॉशरूम की जाने बढ़ा था। वो बादलों के गरजने की आवाज सुने चीखी थी।
कि आलियान जो शर्ट के बटन बंद कर रहा था जूबी के चिल्लाने की आवाज पर कमरे में आया था, जो बेड कंबल में दबकी बैठी थी। जूबी, आर यू ओके? आलियान, मुझे डर लग रहा है, आप कहीं नहीं जाइएगा। वो रोती हुई आलियान के गले लगी थी। आलियान, मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। नहीं जाऊंगा, पक्का? वो आलियान के सीने से लगी बोली थी। पक्का नहीं जाऊंगा अपनी जूबी को छोड़कर। आलियान ने जूबी के माथे पर बोसा दिया था। पूरी रात जूबी ने आलियान की बाहों में गुजारी थी। बरसती बूंदें जोरों शोर से बरसकर अब थम चुकी थीं। सुबह का उजाला चारों सू बिखरा था और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थीं कि वो अंगड़ाई लेती उठी थी। ये रोशन सुबह शायद के उसकी मोहब्बत भरी जिंदगी में एक चमकता उजाला बनकर आई थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई थी, लेकिन आलियान उसे कहीं नहीं दिखा था। वो फ्रेश होकर नीचे आई थी। किचन से कुछ आवाजें सुनाई दिए। वो किचन की जानिब बढ़ी थी। आलियान को ब्रेकफास्ट बनाते देखकर वो चौंकी थी। आप यहाँ? वो जूबी की तरफ मतवज्जा हुआ था। गुड मॉर्निंग। अरे, वो आप क्यों ब्रेकफास्ट बना रहे हैं? लाई, मैं बनाती हूँ। वो आलियान की तरफ बढ़ी थी। बस मिसेस डरपोक, ऑलमोस्ट बन चुका है ब्रेकफास्ट। आप जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो। वैसे भी कब कुछ उल्टा सीधा कर लो, कुछ कहा नहीं जा सकता। डरपोक हंसती। अब रात ही आपने। ओ हेलो, आई एम नॉट डरपोक मिस्टर। और वो रात के वाक़े पर शर्मिंदा हुई थी और शर्म से पानी पानी हुई थी। वो जूबी के लाल होते गाल देखे मुस्कुराया था। वो जूबी काकरोच। और जूबी चीखते हुए आंखें मीचे आलियान के गले से जा लगी थी। और आलियान ने एक जोरदार कहकहा लगाया था कि जूबी ने गुस्सा से आलियान की जानिब देखा था। तौबा, इतनी जोर से चिल्लाती हो कि बेचारा काकरोच भी डर के बेहोश हो जाए। तो आप मुझे तंग कर रहे हैं? नहीं, आपको यकीन दिला रहा था कि आप वाकई में डरपोक हैं। और वो जूबी के करीब आया था। वैसे सच्ची डरपोक हो या बार बार गले लगने का बहाना है? और वो आलियान की बात सुने सर से पैर तक शर्म के मारे कांपी थी और एकदम आलियान की गिरफ्त से निकली थी और वो मुंह बनाती किचन से निकली थी। समझते क्या है खुद को, आए बड़े शाहरुख खान। और मुंह बसोरती कमरे की जानिब बढ़ी थी। कुछ ही देर में आलियान नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ था और बेड की जानिब नजर दौड़ाई थी, जो मुंह तक कंबल ओढ़े बेड पर लेटी थी। वो ट्रे मेज पर रखे जबारिया की जानिब बढ़ा था। हाँ, ये ऐसी कौन सी नींद है जो 5 मिनट में इंसान पर गालिब हो जाती है? आपको क्यों बताऊं? वो कंबल में मुंह छिपाए बोली थी। अच्छा उठो, मुझे बहुत भूख लगी है। आप कर लें नाश्ता, मुझे भूख नहीं है। पक्का नहीं करेंगी? जी पक्का नहीं करूंगी। चलो ठीक है। यमी यमी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट मेरा मुंतजर है। वाओ, इट्स सो यमी। पता भी है मुझे कितनी भूख लग रही है, लेकिन इन्हें खुद खाने की पड़ी है। बंदा प्यार से मनाता है, फिर प्यार से खिलाता है, मगर नहीं। और वो कंबल पीछे करती फौरन से उठी थी और अपने सामने आलियान को डिश पकड़े खड़ा देख हैरान ही रह गई थी। ऐसे क्या देख रही हो, हटो पीछे। और वो साइड पर हुई थी। ऐसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ खाऊंगा? और उसने एक नवाला बनाए जूबी की जानिब बढ़ाया था। बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल बच्चों जैसी जिद्दी। हाँ तो। और उसने आलियान के हाथ से पहला नवाला खाया था। बहुत नखरे करती हो। हाँ तो आपको उठाने चाहिए। वो कंधे उचकाई मुंह बनाती बोली थी। हाय मेरी बेचारी कमर का क्या होगा जो तुम्हें उठा लिया, मोटो। व्हाट? वो चिल्लाई थी। मैं मोटी नहीं हूं। हाँ बस फ्लफी फ्लफी हो। और उसने जूबी की गाल खींची थी कि वो शर्म से नजरें झुका गई थी। आलियान, क्या बात है, आपने इतनी अर्जेंटली सामान पैक करने का क्यों कहा? वो फिक्रमंदाना अंदाज में आलियान के पास आई थी, जो अभी जल्दबाजी में घर में दाखिल हुआ था। सब ठीक तो है आलियान? हाँ सब ठीक है। तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो बस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं और मेरा काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया, तो सोचा क्यों ना मामू ममानी और आयान को सरप्राइज दें। तो तुम भी उदास हुई थी ना? हो तो ये बात थी। पता है आलियान, जैसे कॉल करके आपने जल्दबाजी में बोला, मैं तो घबरा ही गई थी। तुम सुधरोगी नहीं डरपोक, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराई थी। लेकिन आलियान वक्ती तौर पर बात टाल गया था कि जान पर तो उसके भी बनी हुई थी आयान की कॉल सुन के, पर वो जूबी को बताकर परेशान नहीं कर सकता था। अच्छा अब जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आलियान और जूबी ने मोबाइल निकाला था। जूबी, अभी वक्त नहीं है इन सेल्फीज का। वो तिलमिला उठा था। आलियान, बस एक फोटो। पता नहीं अब कब हम यहाँ वापस आएंगे। यहाँ पर ही तो ढेरों अच्छी और बुरी यादें ही हैं हमारी जिंदगी के हसीन लम्हात हैं।
जो हमने गुजारे हैं एक दूसरे के साथ। स्माइल। और आलियान ने जबरदस्ती अपने लबों पर एक मुस्कान सजाई थी और उसने एक तस्वीर उसमें कैप्चर की थी। साहब जी, सामान गाड़ी में रखवा दिया है। चलें अब? जी। वो एक नजर घर पर डालती हुई बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो दोनों घर में दाखिल हुए थे। आपी? अयान रोता हुआ उसके गले से जा लगा था। वो अयान को रोता हुआ देखे ठटकी थी। अयान, रो क्यों रहे हो? उसने हैरानगी से पास खड़े अरीश की जानिब देखा था। आपी, वो बाबा को? बाबा? क्या हुआ बाबा को? उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकली थी। कोई मुझे कुछ बताएगा भी? वो घबराई हुई आलियान की तरफ देखे बोली थी। वो जुबी। अरीश चलता हुआ उसके पास आया था। चाचू हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पापा? क्यों? वो चिल्लाई थी। अरीश, पापा ठीक तो है ना? बोलो भी। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, उन्हें गोली लगी है। क्या क्या मतलब है अरीश? आलियान, देखें ये अरीश क्या बोल रही है। वो रोई थी, चिल्लाई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जुबी, संभालो खुद को। आलियान, मेरे बाबा। जुबी, चाचू अब खतरे से बाहर हैं। अभी सालार भाई से बात हुई है मेरी, पर जुबी को तो संभालना मुश्किल हो रहा था। जुबी, होश में आओ, संभालो खुद को। आलियान का अलग बुरा हाल था। जुबी की हालत देखे, जो नीम बेहोशी की हालत में वो आलियान के बाजू में झूली थी। जुबी आपी? अयान का तो जुबी की तरफ देखते ही दिल बैठा था। आलियान जुबी को बाहों में उठाए कमरे की जानिब बढ़ा था। आलियान भाई पानी। और अरीश ने आलियान की तरफ गिलास बढ़ाया था, जिसे लिए उसने जुबी के चेहरे पर छींटे मारे थे। जुबी, होश में आओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, अरीश कहता हुआ कमरे से निकला था। जुबी आपी उठिए ना। और अयान को आलियान ने गले लगाया था कि वो जुबी को संभाले या अयान को बहुत मुश्किल हो रहा था। जुबी का हाथ पकड़े वो मुसलसल उसे आवाजें दे रहा था। डॉक्टर साहब, जुबी ठीक तो है ना? आलियान फिक्रमंदाना अंदाज में बोला था। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हुई हैं। फिक्र मत कीजिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर तक होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। और अरीश डॉक्टर का बैग पकड़े बाहर की जानिब बढ़ा था। इन गुजरे हुए 2 महीनों में वो जुबी को इतना तो जान ही गया था कि ये जितनी बाहर से बहादुर दिखती है, सीने में उतना ही छोटा और हसास दिल रखती है। वो जुबी का हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था कि उसी लिए उसने अयान की काल का जुबी को नहीं बताया था कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अब उसकी हालत देखे वो और घबरा गया था। बाबा? वो एकदम हड़बड़ा के उठी थी। बाबा? जुबी, रिलैक्स, होश करो। आलियान, बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है। वो उसके सीने से लगी रो दी थी। ठीक है, रोना तो बंद करो, हम चलते हैं मामू के पास। आलियान, वो बाबा ठीक तो है ना? वो भीगी हुई आंखों से आलियान की जानिब देख रही थी। हाँ, मेरी बात हुई है, मामू को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, मुझे जाना है बाबा पास। वो कांपती हुई बेड से उतरी थी। बाबा? वो बिलखती हुई सलमान साहब के गले लगी थी। बाबा, आप ठीक तो है ना? वह बच्चों की तरह बिलखते हुए बोली थी। मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। वो अपनी बेटी के आंसू देखे और तकलीफ में आए थे। बाबा, आपने मेरी जान निकाल दी थी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। शाहिदा बेगम ने शफकत भरे अंदाज में जुबी के सर पर हाथ फेरा था। ना मेरी बच्ची, रोना नहीं है। खाला, अम्मी, बाबा। और वो शाहिदा बेगम के गले लगी थी। जुबी, ठीक हैं आपके बाबा, अब मेरा बच्चा रोना नहीं है। मम्मा, लेकिन बाबा की किसी से क्या दुश्मनी थी? और वो अपने बाबा को इतनी तकलीफ में देखे सिसक उठी थी। जी जी सालार साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हमने सलमान साहब का स्टेटमेंट ले लिया है, बहुत जल्द मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और आलियान सालार की तरफ बढ़ा था। कुछ पता चला कि मामू जान पर किसने हमला किया है? हाँ, वो कोई केस लड़ रहे थे चाचू, तो मुखालिफ पार्टी ने चाचू पर हमला किया कि आज कोर्ट ने उनके हक में अपना फैसला सुनाया था, तो मुखालिफ पार्टी के कुछ मेंबर्स ने फायरिंग की चाचू की गाड़ी पर। वो तो खुदा का शुक्र है गोली बाजू पर लगी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मामू की तबीयत के बारे में? अब खतरे से बाहर हैं, काफी बेहतर है अब उनकी तबीयत। जुबी बेटा और रामीन जुबी को थामे कमरे से बाहर लाई थीं। आलियान जुबी की तरफ बढ़ा था कि सालार के बढ़ते कदम वहीं रुके थे। वो जुबी को अपने सामने देखे पल भर को ठटका था कि एक पल को जैसे वो हिल ही नहीं पाया था कि आलियान जुबी को थामे उसके पास से गुजरा था। और वो बेबसी के आलम में जुबी को आलियान के साथ देखकर दर्द दिल से करा उठा था। सलमान साहब को घर आए आज दूसरा दिन था और ज़बारिया उनकी खिदमत में लगी हुई थी। बाबा, ये लास्ट बाइट भी मुंह खोलें
और वो जबरदस्ती सलमान साहब को फ्रूट्स खिलाने में मसरूफ थी। बिल्कुल ठीक हूँ अब मैं, मेरे बच्चे। नो बाबा, कितने वीक हो गए आप। बेटा आई एम फिट। ओ रियली बाबा? यस माय डॉल। मेरा बेटा खुश तो है ना? और उन्होंने शफकत भरे अंदाज में जूबी के सर पर हाथ फेरा था। जी बाबा। वो नजरें झुका गई थी। आलियान ख्याल तो रखता है ना मेरी गुड़िया का? जी बाबा, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा था, जहां उठती खुशी देखे उनके दिल को सुकून आया था कि उनका किया हुआ जल्दबाजी का फैसला गलत साबित नहीं हुआ है। आज फख्र हो रहा है बेटा मुझे अपनी की हुई तरबियत पर। और उसने सर उठाकर बाबा की जानिब देखा था कि मेरी बच्ची ने मेरी तरबियत की लाज रखी है, मेरा मान नहीं तोड़ा, मेरे किए हुए फैसला को सर झुकाकर तस्लीम किया। बाबा, आप मेरी वजह से परेशान मत हों। आलियान मेरा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं बाबा। और आपका क्या हुआ? हर फैसला मेरी जिंदगी का रोशन कल साबित हुआ है। भला माँ बाप भी कभी कोई गलत फैसला कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए? मैं बहुत खुश हूँ बाबा अपनी जिंदगी में, और कभी कभी तो रश्क आता है मुझे खुद पर, जो आलियान जैसा लाइफ पार्टनर अपने मेरे लिए सेलेक्ट किया है। और उन्होंने तशक्कर भरी निगाहों से अपनी बेटी की जानिब देखा था। देख रहे हैं सलमान साहब, हमारी बच्ची कितनी समझदार हो गई है। और आमीन जो जुबारिया की बातें सुन चुकी थी कमरे में आई थी। माशाल्लाह, मैंने कहा था ना सलमान साहब, हमारा इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आलियान जैसा फर्मा बरदार बच्चा हमारी जूबी को रानियों के जैसे रखेगा। और आमीन ने जूबी को गले से लगाया था कि कहीं ना कहीं एक ठेस सी उठती थी उन्हें अपनी बच्ची को देखकर कि कहीं अगर वो आलियान को तस्लीम न कर पाई तो क्या होगा। पर आज अपनी बेटी को खुश देखकर वो भी बहुत मुतमईन थी। रियली निशी, व्हाट अ गुड न्यूज। और वो निशी के गले लगी झूम उठी थी। मैं खाला बनने वाली हूँ? हाय ओए मजे, अब चुन्नू मुन्नू होंगे मुझे खाला कहने वाले। अरे चुप, क्यों जी, शर्म आ रही है निशी को? चुप जूबी, जो शर्म से खुशी से लाल हो रही थी। ये न्यूज मैंने तुम्हें सबसे पहले सुनाई है, तो क्या हुआ अगर तुमने ये शर्फ मुझे बख्शा है तो मैं ऐलान कर दूंगी, नो टेंशन। किस चीज का ऐलान? आलियान और अरीश को पीछे खड़ा देखे वो जल्दबाजी में बोली थी, यही कि मैं खाला बनने वाली हूँ। जूबी और जूबी ने मुंह पर हाथ रखते हुए निशी की जानिब देखा था कि अब वो मस्कीनों की तरह शक्ल बनाए रह गई थी। क्या सच में? शाहिदा बेगम और रामीन भी लाउंज में आई थीं। जूबी की बात सुने उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ओहो, मतलब कि मैं मामू बनूंगा? अरीश चहका था। अरे आपा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत मुबारक हो आपको। और रामीन गले लगी थी शाहिदा बेगम के, और आलियान निशी के पास आया था और उसके सर पे हाथ रखा। गॉड ब्लेस यू निशा। थैंक्स भाई। और आलियान ने जूबी की जानिब देखा था जो अपनी ही धुन में सबको मुबारकबाद दे रही थी। रामीन बेगम ने निशी के माथे पर बोसा दिया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है जो इस घर में खुशियों ने दस्तक दी। बस अब अल्लाह खैर करे और हमें ज़बारिया की तरफ से भी ऐसी ही खुशखबरी सुनने की सआदत मिले। आमीन आपा, बेसब्री से इंतजार है मुझे तो। और जूबी आलियान की जानिब देखा था जो जूबी की तरफ देखे मुस्कुरा रहा था। जूबी ने एक नजर आलियान की आंखों में देखा था और नजरें झुकाए शर्मा गई थी। मैं वो सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और जूबी किचन की तरफ भागी थी। ओह, तो जनाब को शर्माना भी आता है। आलियान ने पीछे से आकर जूबी को अपनी बाहों में घेरा था कि वो एकदम से घबराई थी। आलियान छोड़े, कोई देख लेगा तो देख ले, बीवी है आप हमारी, हक है हमारा। वैसे ममानी ठीक कह रही थी, उन्हें नानी का शर्फ अब मिल जाना चाहिए। आलियान, वो सर से लेकर पांव तक शर्म से पानी पानी हुई थी। सुधर जाएं आप, जूबी ने कहा था। नहीं, अब तो बिगड़ेंगे हम। और उसने जूबी के गाल पर हल्का सा कट किया था। आलियान, वो करा उठी थी। दिल तो करता है खा जाऊं आपको। वट, वो चीखी थी, लेकिन किचन के बाहर कांच टूटने की आवाज आई थी जिस पर दोनों ठटके थे और बाहर की जानिब बढ़े थे। लेकिन वहां किसी को भी खड़ा ना पाकर जूबी हैरान हुई थी। लेकिन नीचे पड़े कांच पर जूबी की नजर गई थी जहां खून के कतरे गिरे हुए नजर आए थे कि वो हैरान होकर रह गई थी। सालार कमरे की जानिब बड़ा था और एक पल में सारा कमरा तहस नहस कर दिया था उसने। आलियान को जूबी के इतना पास देकर वो अपने एसाब पर काबू नहीं रख पाया था। उसे आलियान से अजबो वहशत हुई थी। सुर्ख आंखें और जख्मी पैर लिए वो बेड पर लेटा था। वो जो किचन में पानी लेने गया था वहां का मंजर उसकी बर्दाश्त से बाहर था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका था कि जग उसके हाथ से गिरा था। उसने दोनों हाथों से सर को थामा था
नहीं, मुझे जूबी को हर सूरत इस आलियान के चुंगल से निकालना है। जूबी सिर्फ मेरी है, मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता उसे। नहीं। जूबी, ये आलियान कहाँ रह गया बेटा? जी मम्मा, वो आने वाले ही हैं, थोड़ा काम था उन्हें। अच्छा ठीक है, अब कहीं जा रही हैं मम्मा? हाँ बेटा, मैं और आपा मिशी के ससुराल जा रहे हैं। हरीश आता ही होना? जी ठीक है मम्मा, मैंने तुम्हारे बाबा को मेडिसिन दे दी है, वो रेस्ट कर रहे हैं, कुछ देर में उन्हें सूप पिला देना बेटा। जी मम्मा, डोंट यू वरी, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? खाला इतना शीरी बोल रही हैं, और वो भी इस मोटी भैंस के लिए, हरीश के बच्चे। और जूबी ने कुशन उठाकर हरीश को मारा था, जो सामने से आते अयान को लगा था, और अयान की रोती शक्ल देखे दोनों की हंसी छूटी थी। तुम सब कब सुधरोगे? रामीन की आवाज पर दोनों सीधे हुए थे। कभी नहीं मम्मा, और वह हंसी थी। अरे मोटू, तुम इतना रेडी क्यों हो? क्या मम्मा ये भी जा रहा है आपके साथ? हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकता? आप ही बोर हो रहा था, सोचा आउटिंग हो जाएगी। अयान बाल ठीक करते हुए बोला था। मम्मा, इस हरीश से दूर रखें मेरे भाई को, देखे कितना बोलना आ गया अयान को। और हरीश ने हाथ के इशारे से कहा था कि जूबी पागल है अयान। अच्छा बेटा, अब चलो ये लड़ाई झगड़े आकर कर लेना, अब हमें देर हो रही है। और जूबी हरीश को मुंह चढ़ाती बाहर तक छोड़ने आई थी। जूबी शावर लेकर कमरे में आई थी। ओहो, ये लाइट को भी अभी बंद होना था। वो गुस्से से बालों को ठीक कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। ओह, तो आ गया आलियान साहब आप, वो नरूठे अंदाज में बोली थी। आज तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की आपने, बस नाराज हूं मैं आपसे, वो झूठी नाराजगी जाहिर करती हुई बोली थी। अपने पीछे खड़े वजूद को महसूस किए वो पलटी थी। आलियान, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं आलियान नहीं हूं। और जूबी एक जानी मानी आवाज पर चौंकी थी। एकदम से कमरे की लाइट्स रोशन हुई थीं कि सालार को अपने सामने पाकर जूबी का दिमाग चकरा कर रह गया था। आप? हाँ मैं, तुम्हारा सालार। और सालार ने जूबी के चेहरे पर आए बाल साइड पर किए थे कि जूबी फौरन से कुछ कदम पीछे हटी थी कि सालार उसके खौफ को भांप गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाते हुए बोली थी। बस अपनी की हुई गलती सुधारने आया हूँ, आप जाइए यहाँ से, जूबी कांपते हुए बोली थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ जूबी, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और जूबी ने मारे हैरत से सालार की जानिब देखा था। मेरी आंखों में देखो जूबी, तुम बसती हो सिर्फ तुम। और जूबी ने सालार की जानिब देखा था। तुम भी तो मोहब्बत करती हो अपने सालार से, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। वो कुछ कदम आगे बढ़ी थी कि सालार ने उसे बाजू से खींचते अपनी जानिब किया था। ये क्या पागलपन है, छोड़े मेरा हाथ, वो रो देने को थी। ये हाथ अब नहीं छोड़ूंगा जूबी, मोहब्बत करने वाले तो मिलकर ही रहते हैं, और अगर मुझ जैसे ना समझ को मोहब्बत के मायने बहुत देर से समझ में आए हैं तो मैं अपनी सरजद हुई गलती को सुधारूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ना कि आलियान से, और तुम्हें खामखा का ये रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं दूंगा अपनी मोहब्बत को अपना नाम, मैं करूंगा तुमसे शादी जूबी। व्हाट, दिमाग खराब है आपका? हाँ खराब है, और इस पागलपन में, इस दीवानगी में मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। वालेहाना मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और तुम भी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे दिल में भी मैं ही हूं। तो तुम क्यों ऐसे रिश्ते को निभा रही हो जिसे तुम दिल से तस्लीम नहीं कर पा रही हो? और जूबी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे कि दरवाजा खुलने की आवाज पर दोनों चौंके थे। आलियान? और आलियान को सामने खड़ा देख जूबी के सर पे आसमान टूटा था। आलियान! वो चीखती हुई आलियान के पीछे भागी थी। आलियान मेरी बात सुने, रुकें प्लीज आलियान। और सालार के मुंह पर एक फातिहाना सी मुस्कुराहट छाई थी।